इस लेसन में हम जिस टेक्निक का जिक्र करेंगे वो है फाइंड योर फोकस। अच्छा, बेसिकली जी हम करते क्या हैं, अगर हमने एक इंटरेस्टिंग लेआउट क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक आसान टिप या एक आसान टेक्निक ये है कि हम अपने डिज़ाइन के अंदर एक ख़ास फोकल एरिया जो है उसको क्रिएट करें। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी डिज़ाइन के अंदर या किसी भी लेआउट के अंदर कोई भी जो ख़ास फोकल एरिया होता है वो उस लेआउट की जान होती है, और वही वो एक ख़ास एलिमेंट होता है जिसकी बेस पे इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसके देखने वाले के लिए, और देखने वाले जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं बड़ी आसानी के साथ उस लेआउट की तरफ। आई ट्रैवलिंग के हवाले से या आई मूवमेंट के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, और डेफिनेटली जब आप किसी भी लेआउट के अंदर कोई ये ख़ास फोकल एरिया बनाएंगे तो ज़ाहिरी सी बात है कि जो आई ट्रैवलिंग है वो भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, और आप बड़ी आसानी से बीइंग डिज़ाइनर कंट्रोल कर सकते हैं आई मूवमेंट को। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता चलूँ। लेआउट डिज़ाइन करते हुए आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही तसव्वुर करें कि जैसे आप कोई मैजिशियन है और आप जादू करके दिखाने वाले हैं, और ये जादू जो आप करने वाले हैं ये आप करेंगे इन्हीं टेक्निक्स की मदद से। और आप बेसिकली इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए देखने वाले की जो आंख है या उसका जो ध्यान है उसको पहले से ही प्री प्लान करके रख सकते हैं कि जो देखने वाला है वो कैसे आपके डिज़ाइन को या आपकी लेआउट को जो है वो ऑब्जर्व करेगा, उसको देखेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो टेक्नीक है फाइंड योर फोकस वाली, ये आप बेसिकली किस तरह से क्रिएट करेंगे? ये जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की मदद से, यानी कि स्केल, इसके अलावा कंट्रास्ट या इसके अलावा एम्फोसिस जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए आप अपने डिज़ाइन में कोई ये ख़ास फोकल एरिया जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी लेआउट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके हवाले से, और उन एग्जांपल्स की मदद से डिस्कस करते हैं कि हम ये एक्चुअली करते किस तरह से हैं। आप लोग इस वक्त ये एक इमेज देख सकते हैं, एक लेआउट है एक पोस्टर की, और ये एक बहुत ही खूबसूरत लेआउट है। इसके अंदर बेसिकली किया कुछ इस तरह से गया है कि जो मेन सब्जेक्ट है, जो ह्यूमन एलिमेंट है जिसको फोकस किया जाना था, उसको बेसिकली बड़े खूबसूरत तरीके से फोकस किया गया है। उसको सेंट्रलाइज रखा गया है, सेंटर के अंदर प्लेस किया गया है। आप देख सकते हैं एक स्टूल के ऊपर एक जो है वो ओल्ड एज एक बंदा बैठा हुआ है, और उसके इर्द गिर्द कुछ इस तरह से आर्टवर्क क्रिएट किया गया कि देखते ही, इस इमेज को देखते साथ ही जो पहला ध्यान है वो उस ह्यूमन फिगर के ऊपर जाता है। और बेसिकली आप देखें कि कितनी आसानी से डिज़ाइनर ने पहले से ये प्लान करके रख लिया कि जब देखने वाला इस पोस्टर को देखेगा तो उसका जो ध्यान है वो सबसे पहले इस ह्यूमन फिगर के ऊपर जाएगा, और उसके बाद फिर वो टेक्स्ट को देखेगा या बाकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स उस पोस्टर के अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो ऑब्जर्व करेगा। तो यही बेसिकली वो एक बात है जो कि मैं आप लोगों को इस लेसन में क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा ये जैज़ कॉन्सर्ट के हवाले से एक और लेआउट है, इसको भी हम ज़रा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि सेंटर के अंदर एक सर्कुलर शेप क्रिएट की गई है, और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो कि बेसिकली देना मकसद थी इस डिज़ाइन के पीछे, उसको जो है वो सेंटर में उस शेप के अंदर बड़ी सी शेप बना के उसके अंदर प्लेस किया गया, और काफ़ी बड़े साइज़ में बड़े स्केल के अंदर लिखा गया है। अब ये जो जैज़ कॉन्सर्ट लिखा गया है, इसके स्केल की मदद से बड़ी आसानी से जो है वो इस जैज़ कॉन्सर्ट का जो वर्ड है इसको जो है वो बेसिकली फोकल एरिया बना दिया गया है, और देखते साथ ही ध्यान जो है वो इसी के ऊपर जाता है, और उसके बाद फिर जो बाकी की जो तमाम विजुअल एलिमेंट्स हैं उनको देखते हुए जो आई है वो बाहर निकल जाती है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे ये रोमियो एंड जूलियट के हवाले से एक पोस्टर है। इसकी लेआउट को भी अगर हम ज़रा थोड़ा-सा गौर से देखें तो इसमें पता चलता है कि जो एंड का जो एक सिंगल अल्फ़ाबेट है जो कि बेसिकली कनेक्शन शो करता है रोमियो और जूलियट के बीच में, वो जो एक स्टोरी है उसका जो रब्त बयान करता है, उसको एनलार्ज करके बड़े स्केल के अंदर यूज़ किया गया है सेंटर के अंदर, और उसके साथ डिफरेंट जो सिलोवेट्स हैं उनको जो है क्रिएट किया गया है, कंपोज किया गया है।
और इसके अलावा जो टेक्स्ट है वो भी उसके हवाले से ही, उसकी जो अरेंजमेंट है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली की गई है। तो ये जो एंड का जो एक अल्फ़ाबेट है उसी को इसमें फोकल एरिया बना दिया गया है, और देखते साथ ही उसी से तमाम जो कॉन्सेप्ट है पोस्टर का या डिज़ाइन का वो वाज़े हो जाता है, और उसके बाद आप बाकी जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है उसको रीड करके आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली है क्या। अच्छा जी, एक और लेआउट डिज़ाइन ये हम देखते हैं। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेआउट जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कुछ ख़ास शेप्स को कुछ कंट्रास्टी कलर्स के अंदर यूज़ किया गया है, और इसमें कलर्स के कंट्रास्ट की मदद से भी फोकल एरिया क्रिएट किया गया है, और शेप्स के स्केल की मदद से भी फोकल एरिया क्रिएट किया गया है। और उसके अलावा टेक्स्ट जो है वो उस फोकल एरिया के करीब या उसके इर्द गिर्द जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से प्लेस किया गया है, अरेंज किया गया है। तो इस विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि फोकल एरिया को क्रिएट करके बड़ी आसानी से एक तो मैसेज भी जो है वो भी पता चल रहा है, ध्यान भी जो है वो भी बड़ा आसानी से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि आई मूवमेंट जो है वो कंट्रोल की गई है इस डिज़ाइन के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों से शेयर की, और इनके हवाले से मैंने आपको ये गाइड करना चाहा कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर कितनी आसानी से जो फोकल एरिया कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, और उस फोकल एरिया की मदद से आप अपना ना सिर्फ मैसेज आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं, बल्कि अपनी लेआउट्स को बहुत ज़्यादा विजुअली इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और आपने देखा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है वही इस सारी टेक्निक के पीछे जो है वो कार फरमा रहे, और उन्हीं की मदद से हम लोगों ने ये टेक्निक जो है वो अप्लाई करके जो है वो देखी, और हमने देखा कि किस तरह से विजुअल्स के अंदर जो एग्जांपल्स हमने देखी उसके अंदर हमने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि कितनी खूबसूरती से प्रिंसिपल्स की मदद से ये टेक्निक अप्लाई की गई फोकल एरिया की। अब आप लोग भी जब लेआउट क्रिएट करें तो ये टेक्निक आपको मालूम पड़ गई है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आप लोगों ने अपनी लेआउट्स के अंदर इस टेक्निक को अप्लाई करके देखना है, और कोशिश करनी है कि फोकल एरिया क्रिएट करके उसके अकॉर्डिंगली एक बहुत खूबसूरत लेआउट बनाएं। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें। आने वाले लेसन में लेआउट के हवाले से कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।